सोचो, रात का सन्नाटा, एक ऐसी बिल्डिंग जो सालों से बंद पड़ी है और अचानक वहां कुछ ऐसा दिखता है जो दिमाग को सुन्न कर दे। आज हम एक ऐसी डार्क मिस्ट्री, इस खौफनाक फुटेज का एक ऐसा एक्सप्लेनर लेकर आए हैं जिसने एक ऑन ड्यूटी गार्ड को इस हद तक डरा दिया कि उसने अगले ही दिन नौकरी छोड़ दी। कला स्कूल का ये रहस्य इतना ज्यादा डरावना था ना कि उस रिकॉर्डिंग को इंटरनेट के हर कोने से परमानेंटली मिटा दिया गया। तो आखिर इस रात वहां हुआ क्या था, चलिए जानते हैं। इमेजिन कीजिए एक ऐसी जगह जहां किसी इंसान के होने का सवाल ही नहीं उठता, सब कुछ कंप्लीटली लॉक्ड है। पर अचानक कैमरा की स्क्रीन्स पर वक्त की सुइयां आगे बढ़ना बंद कर देती हैं। हर एक स्क्रीन पर एक ही वक्त जम जाता है, 3:07। ये वो पॉइंट है जहां से असली डर की शुरुआत होती है। आखिर इस एक स्पेसिफिक टाइम में ऐसा क्या था जिसने सब कुछ रोक दिया? इस खौफ को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। देखिए, एक ऐसी बिल्डिंग जो पिछले 8 सालों से पूरी तरह से सील्ड है, एकदम बंद। वहां किसी के होने का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता ना। तो फिर उस घने अंधेरे में स्कूल यूनिफॉर्म पहने एक छोटा सा बच्चा अचानक कहां से आ गया? ये एक ऐसी चीज थी जो किसी भी आम इंसान की समझ से बिल्कुल परे थी। इस पूरी मिस्ट्री की शुरुआत होती है 8 साल पहले हुए एक दर्दनाक हादसे से। मध्य प्रदेश के एक छोटे से टाउन का ये स्कूल, जिसे लोग डर के मारे काला स्कूल बुलाने लगे थे, हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। इन 8 सालों में वहां सिर्फ और सिर्फ टूटती दीवारें और मौत जैसी शांति थी। हाँ, बाहर रहने वाले लोग अक्सर दबे दबे शब्दों में कहते थे कि रात में बच्चों के रोने की आवाजें आती हैं। पर सच ये है कि 17 सितंबर की उस रात तक किसी ने अपनी आंखों से वहां कुछ नहीं देखा था। फिर आती है 17 सितंबर की वो रात। एक नया सिक्योरिटी गार्ड था रवि, उसकी पहली शिफ्ट। रात के करीब 2:45 बज रहे थे और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। रवि आराम से सीसीटीवी रूम में बैठा अपना फोन देख रहा था। फिर अचानक एक मॉनिटर फ्लिकर करता है, झपकता है और अगले ही पल कैमरा 6 पर एक आहट होती है। एक ऐसी परछाई, एक ऐसी मूवमेंट जो उस वीरान बिल्डिंग में डेफिनेटली नहीं होनी चाहिए थी। रवि ने थोड़ा घबराकर जब फीड को जूम इन किया तो उसने देखा स्क्रीन पर एक छोटा बच्चा खड़ा था, सफेद स्कूल शर्ट और हाफ पैंट्स पहने हुए। पर पता है सबसे डरावनी बात क्या थी? उसका पोस्चर। उसका सर एक अजीब से, बिल्कुल अननेचुरल तरीके से नीचे की तरफ झुका हुआ था। एक सेकंड के लिए तो रवि को यही लगा कि यार जरूर कोई बुरा मजाक कर रहा है उसके साथ। सच्चाई का पता लगाने के लिए रवि ने अपनी टॉर्च उठाई और खुद उस अंधेरे कॉरिडोर की तरफ आगे बढ़ा। कैमरा 6 की स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि वो बच्चा वही ठीक उसी जगह खड़ा है। पर रियलिटी, जब रवि खुद उस एग्जैक्ट स्पॉट पर पहुंचा तो कॉरिडोर कंप्लीटली खाली था। ना कोई बच्चा, ना वहां से भागने की कोई आवाज। वहां ठीक वैसी ही खौफनाक, जमा देने वाली खामोशी थी जैसी पिछले 8 सालों से थी। कुछ भी नहीं था वहां। ये देखते ही रवि का दिमाग जैसे सुन्न पड़ गया। वो दौड़कर वापस सीसीटीवी रूम में आया और जल्दी रिकॉर्डिंग पीछे करके देखने लगा। फुटेज को रिवर्स करते वक्त उसकी नजर एक ऐसी डिटेल पर पड़ी जिसने सच में उसके रोंगटे खड़े कर दिए। कॉरिडोर में लगी वो घड़ी, वो रुकी हुई थी। जब वो बच्चा कैमरे के फ्रेम में आता, दीवार पर लगी घड़ी की सुइयां आगे बढ़ना बंद कर देती थी। हर एक सिंगल फ्रेम में वक्त बिल्कुल वही अटक गया था, 3:07। ये एक ऐसा घुटने वाला वक्त का लूप था जिसमें अब रवि बुरी तरह फंस चुका था। फिर से 3:07। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त खुद वहां रुक गया हो। आप जरा सोचिए, उस छोटे से बंद सीसीटीवी रूम में रवि पर क्या गुजर रही होगी उस पल। उसकी सारी समझ, उसका सारा लॉजिक एक प्योर एब्सोल्यूट खौफ में बदल रहा था। उसे धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि वो किसी ऑर्डिनरी इंसान से नहीं, बल्कि किसी ऐसी चीज से सामना कर रहा है जो इस नॉर्मल दुनिया की है ही नहीं। रवि ने घबराहट में जल्दी बाकी कैमरास चेक किए। कैमरा 6 वाली स्क्रीन तो अब खाली थी, वो बच्चा वहां से गायब हो चुका था। लेकिन कैमरा 2 पर जो दिखाना, उसने रवि के होश उड़ा दिए। कैमरा 2 एक्टिव था और वो बच्चा ठीक सीसीटीवी रूम की तरफ चलता हुआ आ रहा था। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? जब रवि उस अंधेरे खाली कॉरिडोर में खड़ा था, वो एंटिटी, वो चीज ठीक उसके पीछे चल रही थी और अब वो सीधा उस खुले हुए सिक्योरिटी रूम की तरफ ही आ रही थी। ये देखते ही रवि ने किसी तरह आगे बढ़कर रूम का वो भारी दरवाजा अंदर से तुरंत लॉक कर दिया। पर उसने ठीक से सांस भी नहीं ली थी कि अचानक स्क्रीन्स पर पूरी तरह स्टैटिक आने लगा। झिलमिलाहट शुरू हो गई, सब कुछ कांपने लगा और अगले ही पल पूरे स्कूल के सारे कैमरास डेड हो गए। लाइट्स चली गईं,
और बची तो सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी वाली लाल रोशनी, एकदम खून जैसा लाल, घुटन भरा अंधेरा। और इस सब में सबसे डराने वाली बात क्या थी? फोन का सिग्नल पूरी तरह चला गया था। किसी को भी मदद के लिए बुलाने का अब कोई रास्ता बचा ही नहीं था। और फिर उस डीप सन्नाटे में एक आहट उभरती है, बंद दरवाजे के ठीक बाहर, धीरे, बहुत धीरे। ऐसा लगा जैसे कोई छोटा बच्चा नंगे पैर चल रहा हो। टक टक टक। वो नंगे पैरों की आवाज धीरे धीरे आगे बढ़ी और एग्जैक्ट सीसीटीवी रूम की चौखट पर आकर रुक गई। वो कदम रुकने के बाद वहां एक एब्सोल्यूट, जमा देने वाली खामोशी छा गई। 1, 2, 3, 4, 5। 5 सेकंड की एक जानलेवा शांति। दरवाजे के दोनों तरफ से कोई आवाज नहीं। ऐसी खौफनाक स्थिति थी जहां सांस लेने में भी डर लग रहा था कि कहीं दरवाजे के उस पार खड़ी वो चीज, वो आवाज सुन ना ले। और फिर उस सन्नाटे को चीरते हुए आती है एक ऐसी दस्तक जिसने रवि का खून जमा दिया। थक थक थक। दरवाजे पर 3 बेहद जोर की नॉक्स। रवि डर के मारे बिल्कुल पत्थर बन गया था। कुछ सेकंड्स तक तो वो अपनी जगह से हिला तक नहीं, पर फिर धीरे धीरे कांपते हुए वो फर्श की तरफ झुका और उसने गेट के ठीक नीचे उस छोटे से गैप से बाहर देखने की हिम्मत की। वहां उस गैप से उस बच्चे के छोटे सफेद पैर दिखे। वो बिल्कुल सीधे खड़े थे, लेकिन अगले ही पल वो पैर अचानक पूरी तरह उल्टे घूम गए, जैसे किसी इंसान के तो हो ही नहीं सकते, जैसे एक झटके में कोई हड्डी तोड़ी गई हो, पर बिना किसी आवाज के। इस डरावने मंजर को देखते ही रवि के गले से एक भयानक चीख निकल गई और वो डर के मारे रूम के कोने में जाकर दुबक गया। और उसके बाद वहां सिर्फ मौत जैसा अंधेरा और सन्नाटा बाकी रहा। जब सुबह हुई और पुलिस उस बिल्डिंग में दाखिल हुई तो सब कुछ वैसा ही था जैसा आम दिनों में होता है। उन्हें रवि सीसीटीवी रूम के फर्श पर बेहोश पड़ा मिला। उसकी जान तो बच गई थी, और हाँ, जाहिर है उसने उस रात के बाद दोबारा वहां कभी कदम नहीं रखा। लेकिन ये मिस्ट्री अभी खत्म नहीं हुई थी। उस क्रैश हो चुके सिस्टम में एक आखिरी बेहद खौफनाक सबूत छुपा हुआ था। पता है, सिस्टम के पूरी तरह डेड होने से ठीक 1 सेकंड पहले कैमरा 2 ने एक आखिरी इमेज कैप्चर की थी, एक आखिरी तस्वीर। उस डिलीटेड फ्रेम में वो बच्चा सीधा कैमरा लेंस से बिल्कुल लगभग चिपका हुआ खड़ा था, और जो उस छवि में दिखा ना, बस वही वो अकेली वजह थी कि इस पूरी रिकॉर्डिंग को इंटरनेट से परमानेंटली वाइप आउट कर दिया गया। आमतौर पर जब कोई चीज कैमरा के इतने करीब होती है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम एक धुंधला सा चेहरा तो दिखेगा ही, लेकिन रियलिटी में वहां कोई चेहरा था ही नहीं। ना कोई आंखें, ना नाक, ना कोई पहचान। चेहरे की जगह सिर्फ और सिर्फ एक घना काला अंधेरा था, एक ऐसी काली खाई जो उस लेंस के जरिए ठीक आपकी रूह में झांक रही थी। उस रात की घटना के बाद से कोई भी उस बिल्डिंग के आसपास गलती से भी नहीं भटकता। लेकिन इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले इस आखिरी सवाल पर जरा गौर कीजिए। अगर काला स्कूल सच में हमेशा के लिए खाली है, अगर वहां हकीकत में कुछ भी वजूद नहीं रखता, तो आज भी उन आसपास रहने वाले लोगों को हर रोज रात में ठीक 3:07 पर स्कूल की बेल बजने की बिल्कुल साफ आवाज क्यों आती है? ये एक ऐसा रहस्य है जो किसी को भी डरने और सोचने पर मजबूर कर देगा।